We are starting our new chapter, which is coding and decoding. Take out your notebooks and pen, and you have to solve the question. Send your answers in the chat box. Okay? Then I'll solve it. So सबसे पहले कोडिंग डिकोडिंग होता क्या है? कोडिंग डिकोडिंग क्या होता है बच्चे? जैसे आपके पास एक लेटर है प्रिया, आपके पास एक वर्ड है प्रिया, आपको इसको भेजना है किसी और के पास, लेकिन आप नहीं चाहते कि आपका जो ये मैसेज है ना कोई भी पढ़े, तो आप इसको कोड करके भेजेंगे। RPIAY, आपने इसको कोड करके भेज दिया। अब कोड करने से क्या होगा, ये मैसेज सिर्फ वही पढ़ पाएगा जिसको इसकी डिकोडिंग करनी आती है। ठीक है? अब कोडिंग एंड डिकोडिंग यूज क्यों करते हैं? अगर आपको कोई मैसेज बाहर भेजना है, जैसे टेररिस्ट वगैरह है, आपको कोई मैसेज पूछना है कि वहां की सिचुएशन कैसी है, आपको पता है फोन भी ट्रैक हो जाते हैं, मैसेजेस भी हैक हो जाते हैं, तो ये वाली सारी सिचुएशंस ना हो, इसलिए हम अपना मैसेज को ना कोड करके भेजते हैं कि हमारा मैसेज सामने वाला पर्सन इजीली पढ़ पाए। अब डिकोडिंग क्या होगी? डिकोडिंग ये होगी, जो आपने कोडेड मैसेज भेजा होगा ना, वही मैसेज जो पर्सन होगा ना वो उसको डिकोड कर देगा, क्योंकि ये मैसेज तो आप भी नहीं पढ़ सकते ना जब तक आप इसको डिकोड नहीं करोगे कि लिखा क्या है। तो इस मैसेज को पहले वो डिकोड करेगा, मतलब रीअरेंज करेगा लेटर्स को, और उसके बाद इसको आपको आगे फॉरवर्ड कर देगा कि हाँ इसने ये मैसेज भेजा है मुझे। एम आई क्लियर? समझ आ गया कोडिंग डिकोडिंग क्या होती है? अब आपके पेपर में कितने टाइप्स ऑफ कोडिंग डिकोडिंग आती है? आपके पेपर में सिर्फ 3 ही टाइप की कोडिंग डिकोडिंग आती है। फर्स्ट इज लेटर कोडिंग। अब लेटर कोडिंग में क्या होता है कि सारे के सारे ना अल्फाबेट्स यूज होते हैं, मतलब आपका जो जो आपका मैसेज होगा वो भी अल्फाबेटिकली फॉर्म में होगा, और जो आप कोड करोगे वो भी अल्फाबेटिकली फॉर्म में होगा। इसको हम लेटर कोडिंग कहते हैं। नंबर कोडिंग होती है, जो आपका मैसेज होगा वो नंबर के फॉर्म में होगा, और जो आप कोड करोगे वो भी नंबर के फॉर्म में होगा। और थर्ड होती है मिक्स्ड कोडिंग, जिसमें अल्फाबेट्स और नंबर्स दोनों का ही यूज करते हैं। ठीक है? तो आपके पास पेपर में बेसिकली 3 ही टाइप की कोडिंग आती है, और इसी ही तीनों टाइप की कोडिंग के क्वेश्चंस आएंगे आपके पास। समझ आ गया बच्चे? यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? चले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। सॉल्व द क्वेश्चन फास्ट, जल्दी से सॉल्व करो। क्वेश्चन में क्या लिखा है बच्चे आपके सामने? इफ इन अ सर्टेन लैंग्वेज किंडल इज कोडेड एज ELDNIK, हाउ इज एक्सोटिक कोडेड इन दैट कोड? आपके सामने किंडल का कोड दे रखा है और एक्सोटिक का कोड पूछा है, जल्दी से बताओ क्या होगा? C। ओके, वेरी गुड भाई, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक और बहुत ही ज्यादा पूछने वाला। कभी कभार ना पेपर में बेसिक क्वेश्चंस आते हैं लेकिन फिर भी आप अटेम्प्ट नहीं कर पाते। देखो किंडल का कोड, देखो क्या लिखा है, के जो है आपको रिवर्स ऑर्डर में दिख रहा है, KINDLE, मतलब इसने क्या किया है, किंडल को रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया। अल्फाबेट जो है आपका रिवर्स ऑर्डर में पड़ा है, तो सेम ऐसे ही एक्सोटिक को रिवर्स ऑर्डर में लिखो, क्या होगा? CITOXE, यही हुआ आपका रिवर्स ऑर्डर में एक्सोटिक का कोड। सो दिस वाज योर आंसर। क्या है आंसर? CITOXE। ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर। एम आई क्लियर? सभी को समझ आ गया? आई डोंट थिंक ये मुश्किल था, ये बहुत इजी था, मतलब बिल्कुल ही बेसिक था ये कोडिंग एंड डिकोडिंग का। क्योंकि बच्चे कोडिंग एंड डिकोडिंग के ना क्वेश्चन ज्यादा लेवल के नहीं आते, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, +1 होगा, -1 होगा, रिवर्स होगा, लेटर्स को चेंज कर देगा, इतना ही होगा ना, और इससे ज्यादा तो कुछ नहीं हो सकता। तो कोडिंग एंड डिकोडिंग आपके लिए स्कोरिंग पार्ट होता है हर बार के लिए। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। हियर इज माय नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो आपके सामने क्या लिखा है, इफ इन अ सर्टेन लैंग्वेज गैम्बल इज कोडेड एज HBNCMF, और आपसे पूछा है फ्लावर का कोड क्या होगा? टेल मी द आंसर फास्ट, जल्दी से बताओ। अफरोज, ब्रह्मजोत, अंश, हिमांशु, जल्दी से बताओ। वंश, शशिकांत, सूर्यांश,
कारण। आंसर बताइए बच्चे जल्दी से, क्या आंसर होगा? बी 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 बी। चलिए देखो जी क्या किया हुआ है। सबसे पहले गैम्बल का कोड आपको HBNCMF दे रखा है। अब गैम्बल जो है, जी का कोड H बना कैसे? जी के अंदर अगर मैं 1 प्लस कर दूंगी, मतलब एक लेटर प्लस कर दूंगी, तो H आ जाएगा मेरा। सेम ऐसे ही ए के अंदर अगर मैं 1 लेटर प्लस कर दूंगी तो मेरा बी आ जाएगा। एम के अंदर मैं 1 लेटर प्लस कर दूंगी तो मेरा एन आ जाएगा। आपको हमेशा सिर्फ 3 ही लेटर्स चेक करने हैं, सारे लेटर्स चेक करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि सिर्फ 3 लेटर चेक कर लो, आपको पता लग जाएगा कि बाकी सबका भी ना सेम ही कोड होगा। अब आप बाकी सबको चेक करोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है चेक करने में। द थिंग इज दैट आपका टाइम वेस्ट होगा, और टाइम वेस्ट करना ही क्यों, इतना टाइम होता है कि वेस्ट भी करा जाए उसमें। तो हर एक लेटर में +1 हो रखा है, सेम ऐसे ही एफ के अंदर +1 करोगे तो क्या आ जाएगा? जी आ जाएगा। अगर आपने एफ के अंदर +1 किया, आपका जी आया, तो आपको दिख रहा है कि फर्स्ट ऑप्शन में जी नहीं है, थर्ड ऑप्शन में जी नहीं है, फोर्थ ऑप्शन में भी जी नहीं है, तो किसमें जी है? सिर्फ सेकंड ऑप्शन में जी है। दैट मीन्स ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन। और मैंने सिर्फ एक ही लेटर को +1 किया, मैंने बाकी किसी भी लेटर को +1 नहीं किया। क्यों टाइम वेस्ट करना, जब मुझे एक ही लेटर को +1 करके आंसर मिल रहा है। समझ आया बच्चे? आपको क्वेश्चन तो आते हैं, क्वेश्चन आना अलग बात और स्मार्ट वर्क करना अलग बात, ठीक है? तो पेपर में स्मार्ट वर्क की ज्यादा जरूरत होती है, हार्ड वर्क की तो होती ही होती है, लेकिन स्मार्ट वर्क की उससे ज्यादा होती है, ठीक है? तो ध्यान रखना बच्चे इन सारी चीजों को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले हम। Here is my next question. नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे आपके सामने क्या है? इफ गोल्ड इज रिटन एज IQNF, और आपसे पूछा है कि विंड का कोड क्या होगा। चल मेरी आंसर जल्दी से। अंश कह रहा है बी, रविकिरण ए, अफरोज ए, ब्रह्मजोत ए, हिमांशु ए, शशिकांत ए, हर्ष 3, सूर्यांश ए, विजेंद्र ए, पायल ए, करण ए, सिमरन ए। चलिए क्या हो रखा है? GHI अल्फाबेट में क्या हो गया? 2 प्लस हो गया। OPQ अल्फाबेट में क्या हो गया? 2 प्लस हो गया। मतलब हर एक अल्फाबेट में 2 प्लस हो रहा है। तो सेम ऐसे ही विंड के लिए करेंगे। अगर हर एक अल्फाबेट में 2 प्लस हो रहा है तो WXY, फर्स्ट लेटर क्या आ जाएगा आपका? Y आ जाएगा। और Y आपको कहाँ दिख रहा है? सिर्फ ऑप्शन फर्स्ट में आपको Y दिख रहा है, बाकी तो आपको कहीं Y दिख ही नहीं रहा, ना ऑप्शन 2 में, ना 3 में, ना 4 में। दैट मीन्स ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। समझ आया? जरूरी नहीं होता बच्चे हर एक क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करना। हाँ, कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जिसमें आपको सारे पार्ट सॉल्व करने पड़ेंगे, लेकिन वो कई बार होता है ना, हर बार थोड़ी होता है। जब हर बार होगा तब कर लेंगे। समझ आ गया? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? एम आई क्लियर? पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।